उस वक्त जब मेरे पास सेटअप नहीं था और मैं सेटअप के लिए काम कर रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ये एक छोटा सा सेटअप बनाया। लोगों को हमेशा ये कहा कि अपनी ब्रीड से मल्टीप्लाई करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये मल्टीप्लाई किया। ये देखें, ये सारे चूज़े यहाँ घूम रहे हैं। लोग क्या समझते हैं कि यार जगह होनी चाहिए, भारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मैंने इसे काम कभी भी नहीं सिखाता। फर्टाइल एग लोगों को दिए, लोगों को खाने के लिए अंडे दिए। अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कभी फार्मी अंडा नहीं आया। हम लोगों ने देसी अंडे खाए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सीज़न, और अभी तक खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुनैर बर्ड्स में खुश आमदीद। काफ़ी दिन हो गए आपके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं की। इस वक्त मैं अपने जो चूज़ों का या मुर्गियों का एक नया सेटअप मैंने बनाया है। आज मैं पूरा आपको विज़िट कराऊंगा, तमाम चीज़ें दिखाऊंगा और मेरा इसमें कितना ख़र्चा हो गया और अगर कोई बनाना चाहे तो किस तरह काम कर सकता है। आए सबसे पहले लेकिन हम परिंदों को दाना पानी लगाते हैं, इसके बाद फिर हम वीडियो बनाते हैं। चलते हैं हम अपने सेटअप की तरफ। ये देखें, मैं अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे मैं इनको पानी लगा रहा हूँ। ये देखिए, रात का मैंने पानी रोका हुआ था क्योंकि अगर हमें परिंदों को कभी मेडिसिन इस्तेमाल करवाना होती है या हमें कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करवाना होती है, मल्टीविटामिन से इस्तेमाल करवाना होता है, तो हम रात में परिंदों का पानी उठा लेते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो किसी टाइम में ये चूज़े मेरे पास निकले थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये इनकी एज जो है 2 महीने है। 2 महीने के ये चूज़े मेरे पास तैयार हो रहे हैं। ये देखिए आप, ये मेरी अपनी होम ब्रीड है माशाल्लाह। मेरे पास ऑस्ट्रोलोप के ये चूज़े फ्यूचर के लिए मैंने लगाए थे और मैंने मुख्तलिफ़ कॉलोनी टाइप की और मुख्तलिफ़ मुर्गियों के पिंजरे बनाने की कोशिश की थी। इसके बाद फिर मैंने उन सबको हटा के मैंने एक नए सिरे से एक काम किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉलोनी अब आबाद हो गई है। अच्छा, अब मैं पहले इनका दाना लगाऊं और इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। दाना मैं इनको 0 फीट और मिक्स दाना वगैरह दे रहा हूं। दाना भी इनका ख़त्म हुआ है। मैं इनका दाना लगाता हूं ताकि परिंदे दाना वगैरह खाएं। ये देखिए, 0 फीट इस्तेमाल करवा रहा हूँ। 2 महीने की एज है इनकी। ये मेरा छोटा सा ऑस्ट्रोलोप का मैंने सेटअप बनाया है और यूँ समझें कि अगर कहें कि इसमें कितना ख़र्चा आ गया तो 0 इन्वेस्टमेंट में काम किया है। और वो इस तरह किया है कि मैंने पहले शीटें ख़रीदी थी, ठीक है। शीटें मेरे पास फालतू पड़ी हुई थी, उन शीटों को इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने जो यहाँ पे खिड़कियाँ थी, मेरे पास पुरानी जाली पड़ी हुई थी, मैंने पुरानी जाली इधर भी लगाई है, इधर भी लगाई है। हवा के लिए, रोशनी के लिए मैंने पूरी जाली लगाई है। अगर मैं आपको इस सेटअप को थोड़ा सा बाहर से दिखाऊं तो ये बाहर से इस तरह है कि ये देखिए, ये मैंने जालियाँ अपनी पुरानी जाली को देखें, जोड़ वगैरह सब लगे हुए हैं। यहाँ पे एक मसला आ रहा था गेट का, तो मेरे पास क्योंकि अभी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट का इशू था और मैं चाह रहा था कि मैं अभी इस पे काम शुरू कर दूं, पैसा कुछ ना लगाऊं। तो मेरे पास ये केज फारिग हुआ था 5 खाने का, क्योंकि अभी बर्ड्स के रेट कम चल रहे थे तो मैंने बर्ड्स थोड़े कम किए थे। तो फिर मैंने ये वाला पिंजरा मेरे पास फारिग था, तो इसको मैंने इस्तेमाल किया एज़ अ गेट। मैं लोगों को यही कहता हूँ कि भाई आप कम बजट में काम कर सकते हैं। आए अंदर चलते हैं। मैं हमेशा से अपने परिंदों को देसी चीज़ें खिलाने का आदी हूँ। जब ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो मैं उनको जैसे रोटी, चावल और खल, चोकर, बनोला ये सब बना के देता हूँ, ठीक है। अभी ये क्योंकि 2 महीने के हैं, लेकिन मेरे परिंदों का जितना भी यूज़ दाना होता है, जो इस्तेमाल शुदा दाना होता है, वो मैं इनको फीड के साथ खिलाता हूँ। ये देखिए, मैं डाल रहा हूँ और ये कितने शौक़ से खाते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मिक्स दाना है। ये मिक्स दाना भी मैं खिलाता हूँ इनको। परिंदों का जितना भी इस्तेमाल शुदा दाना है वो मेरा ज़ाया नहीं होता, इस्तेमाल हो जाता है। इसके अलावा जो है
मैं जो सॉफ्ट फूड देता हूँ जैसे पालक वगैरह हो गई, ये भी इनको देता हूँ। ये देखिए, ये मैं लगा रहा हूँ, ये देखिए, ये सॉफ्ट फूड भी मैं इनको देता हूँ। उसमें जैसे पालक है, पालक जब मैं अपनी मुर्गियों को देता हूँ तो मैं इनको भी लगाता हूँ। ये भी थोड़ी बहुत, ये अभी इतने शौक़ से नहीं खाते, लेकिन ये खाते हैं क्योंकि जब हम बच्चों से हर चीज़ की आदत डालते हैं तो वो खाते हैं। इनको मैं मुकम्मल फ़ीड नहीं देता, एक टाइम फ़ीड देता हूँ, एक टाइम में मिक्स दाना देता हूँ। ये देखें, ये मैंने मिक्स दाना दिया है। हमेशा जिस चीज़ की आप चूज़ों को या परिंदों को, उनके बच्चों को जिस चीज़ की आप आदत डाल दोगे वो चीज़ के आदी हो जाएंगे। इस तरह आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको बजट में रहेंगे। कल को लोग बोलते हैं यार हमारा बर्ड्स ये नहीं खाता, हमारा ये नहीं खाता, वो उसकी वजह ये होती है कि उसको खिलाया नहीं जाता। जब हम चीज़ डालते हैं तो परिंदा मुंह मारता है, और जब वो ग्रुप की सूरत में होता है तो लाजमी जो चीज़ वो नहीं भी खाना चाहता उसको भी मुंह मारता है। तो इसी तरह वो आदी होता है। अच्छा, मैंने लोगों को हमेशा ये कहा कि अपनी ब्रीड से मल्टीप्लाई करो। अपनी ब्रीड से जो लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो कभी भी नुकसान का शिकार नहीं होते। आज हर कोई रो रहा है कि यार बर्ड्स की कीमत कम हो गई, और हर बर्ड्स की कीमत कम हो गई, और बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ऐसी सूरत में लोग क्या करें? मेरी टिप्स सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि भाई आप ये करो कि कम बर्ड्स पे काम करो, लेकिन मल्टीप्लाई का फार्मूला करो। मैंने भी नवंबर से मुर्गियों का काम शुरू किया था। मैंने फर्टाइल एग लोगों को दिए, लोगों को खाने के लिए अंडे दिए। अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कभी फार्मी अंडा नहीं आया। हम लोगों ने देसी अंडे खाए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सीज़न, और अभी तक खा रहे हैं। और मैंने लोगों को यही कहता हूं कि भाई अपनी ब्रीड से मल्टीप्लाई करना सीखो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये मल्टीप्लाई किया, ये देखें ये सारे चूज़े यहाँ घूम रहे हैं। तो अगर आप ऐसे काम करोगे तो कभी आपको नुकसान नहीं होगा। फिर लोग क्या समझते हैं कि यार जगह होनी चाहिए, भारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मैंने ऐसे काम कभी भी नहीं सिखाता, ना बताता हूँ लोगों को। मैं ये कहता हूँ यार अगर आपके पास कोई भी स्पेयर जगह है उसको इस्तेमाल करो। पहले आप अपना सेटअप तो तैयार करो। मैंने ये मुर्गियों का सेटअप बनाया, इसमें मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। सारी पुरानी चीज़ें, इवन के दरवाजे में मैंने पिंजा लगा दिया, लेकिन मैंने ये किया कि यार मैं काम अपना शुरू कर लूँ। मैंने अपनी ब्रीड से मल्टीप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फ़ायदे में हूँ। अगर किसी चीज़ की कीमत कम भी हो जाती है तो नुकसान नहीं होता। ये चीज़, इस फार्मूले को अगर आप समझ लोगे, ये टाइम है समझने का। अगर आप समझ लोगे तो इंशाल्लाह आप कभी नुकसान में नहीं रहोगे। दाना पानी मैंने दे दिया, आराम से वो रह रहे हैं। मैंने उनको लकड़ी के पिंजे में रखा था जिस वक्त मेरे पास ये जगह नहीं थी। आपको याद होगा कि यहाँ पे मैंने कुछ केजेस वगैरह बनाए थे, वो सब हटा दिए। अभी यहाँ कुछ सफाई वगैरह करना है क्योंकि यहाँ काम वगैरह सब हो चुका है। लेकिन लकड़ी के पिंजरे इतने मुनासिब नहीं थे, उसके अंदर गीलापन आ रहा था, उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन ये इन पिंजरों ने बहुत साथ दिया उस वक्त जब मेरे पास सेटअप नहीं था और मैं सेटअप के लिए काम कर रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ये एक छोटा सा सेटअप बनाया। लेकिन अगर आप ऐसा काम करना चाहते हैं, और जैसे मुझे मुर्गियों के काम में काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, तो ये मेरा एक छोटा सा चूज़ों का एक मैंने सेटअप बनाया है। लेकिन इन फ्यूचर के लिए मैंने काम किया है, मैंने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप सुनाए बर्ड्स को सीधा देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।